नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भगवत गीता जो सब से अच्छा यानी इस संसार में इस समय सर्वश्रेष्ठ गीता को ही लोग मानते हैं और उन्हीं के आधारों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चल रहे हैं। आज हम उसी गीता के उपदेशों के बारे में जो भगवान कृष्ण जी कहना चाहते थे या किस लक्ष्य की वजह से अर्जुन जी को सुनाए थे, जो आज तक सभी मानव जाति उसका लाभ उठा सके। आज हम आप लोगों को वही बात बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, कोशिश करें समझने के लिए। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाएं। मित्रों, आपको यह बता देते हैं, गीता किसी भी वाद, जात पाति, लिंग भेद के लिए नहीं है, अपितु सभी मनुष्यों के लिए है। भगवान श्री कृष्ण जी की जो गीता है, अर्थात द्वैत अद्वैत, विशिष्ट द्वैत अविशिष्ट अद्वैत, विशुद्ध द्वैत आदि किसी भी बात को किसी एक संप्रदाय की किसी एक सिद्धांतों को लेकर नहीं है। गीता का प्रमुख लक्ष्य यह है कि मनुष्य को किसी भी बात, मत या सिद्धांतों को मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रयत्न परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा से वंचित ना रहे। क्योंकि जीवात्मा का मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ होता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य कल्याण ना कर सके, ना कल्याण हो ना सके। सभी मनुष्यों को परम तत्व को प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होता है। भक्तों एवं साधकों के सामने कोई भी एक कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, इसका दुरुपयोग नहीं करना। केवल दुरुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख का भोग करना तथा वह बनी रहे, ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसका दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार दुरुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि के पूर्व में केवल परमात्मा ही एक था। परमात्मा ने सोचा कि कुछ हो तो कुछ क्या होना है, सृष्टि की रचना ही होनी है। तो परमात्मा ने संकल्प किया, इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई और उसी संकल्प से एक परमात्मा ही प्रेम वृद्धि की लीलाएं के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री राधा इन दोनों में रूपों में बट गया। अब इन दोनों के इस परस्पर लीलाएं, वे उपदेश, वे मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, इस प्रकार से खेल की रचना की। उस संकल्प के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की जो कि अनंता काल से थे और खेल के पदार्थ, शरीर आदि की सृष्टि हुई या रचना हुई। खेल तभी होता है जब दो होते हैं, जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो। इसके
लिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उसे खेल में श्री जी का तो केवल भगवत की तरफ ही आकर्षण रहना चाहिए। इसी प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना करते ही परमात्मा ने अपने पुत्र और उसके सोहम हंसो ओम को उत्पन्न कर सृष्टि को चलायमान शुरू किया। ओम से त्रिदेवों को उत्पन्न कर ब्रह्मांड की संतुलन को कवर किया। इसी प्रकार आगे बढ़कर देवी देवता भी बनते गए। फिर भगवान ने धरती पर मनुष्य को धरती पर उतारा, जो ब्रह्मा जी के द्वारा शुरू हुई। मनुष्य एक ऐसा प्राणी हुआ जिससे कि परमात्मा से प्रेम और परमात्मा की भक्ति और लीला कर पावे। इससे पहले सृष्टि रचना या धरती पर जो भी जीव आते थे वह पहले 84 लाख योनियों को बनाया गया। अंतिम में सभी देवताओं ने मिलकर परमात्मा से पुकार किया कि हे परम प्रभु, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता हर्ता मालिक, ऐसा कोई जीव नहीं है जो आपकी भक्ति या हम लोग को समझ सके। आपने सभी जीवों को पशु पक्षी पेड़ पालव कीट पतंग बनाया है, परंतु एक ऐसा शरीर होनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो परमात्मा ने सोचा कि अब तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिख नहीं रहा है। जो 83,99,999 योनियाँ थी वह सब हो चुकी थी। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पर वह शरीर दूंगा जिससे मनुष्य अपने जीवन को धन्य धन्य समझेगा। तब जीवों को मुक्ति और परमात्मा से प्रेम भी होगा। तो देवताओं ने पूछा कि ठीक है, आपका शर्त क्या है? तो परमात्मा ने बोला कि मैं अपना शरीर दूंगा, परंतु जो भी मनुष्य इस शरीर पर दाग लगाएगा उसे 184 लाख सर्कल में भोगना पड़ेगा और नरक स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। सभी देवताओं ने इस पर हामी भर दी और तब परमात्मा ने निजी रूप अपना जो मनुष्य को दिया वह उसका स्वयं का रूप था। और आज इसी वजह से सभी मनुष्य उस परमात्मा के इस शरीर को अपना मानकर चलते हैं, जिससे दुख सुख मरण और 84 लाख में जाते हैं। परमात्मा के इस खेल में पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु ये जीव खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता को दुरुपयोग करने लगे। खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर इत्यादियों को व्यक्तिगत मानने लगे। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जीव जन्म मरण रूपी महादुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग नित्य संबंध को पहचान ले। इसके लिए भगवत गीता का अवतार हुआ, यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने इस गीता को इसी पर्पस से या इसी लक्ष्य के लिए बोला था। आज सभी धरती पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस बात पर गौर नहीं करते हैं और
इस धरती पर सभी मनुष्य अपने घर परिवार या अपने पदार्थ इस भौतिक सुखों में फंसकर अपने इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। और जब तक उस परमात्मा को और अपने को जानकर एकत्व बोध या अद्वैत बोध या तत्व ज्ञान के द्वारा उस परम प्रभु परमेश्वर को पुनः नहीं जान लेते, तब तक इस धरती पर मनुष्यों का जन्म मृत्यु होता ही रहेगा और दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। मित्रों, यह रही भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता को बोलने का लक्ष्य क्या था। आज समाज में आप सब बुद्धिमान जीव हो, सनातन धर्म के इस मूल उद्देश्य को समझने का कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।